नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। झाबुआ विधानसभा सीट के भाजपा संगठन ने भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को प्रदेश में नवंबर 2023 को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार घोषित करते ही पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल ने भानु भूरिया को लेकर कह दी बड़ी बात। झाबुआ विधानसभा के पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल ने भानु भूरिया का विरोध करते हुए कहा कि भानु के पापों को कार्यकर्ता नहीं धोएंगे और अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो झाबुआ सीट खतरे में पड़ जाएगी। झाबुआ विधानसभा से भाजपा जिला अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया गया है और उनका नाम घोषित होने के साथ ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जिला अध्यक्ष का हमारी पार्टी के अध्यक्ष है और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं और संगठन का काम देखना चाहिए, न कि जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि सरकार की, मोदी जी की और शिवराज सिंह की योजनाओं का लाभ दिलाने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या आवश्यकता थी आला कमान भोपाल के नेताओं को या राष्ट्रीय नेताओं को, कि या तो वोटर भग के जा रहे होंगे या तो फिर दावेदार को पूछा नहीं गया, दावेदार की जानकारी नहीं ले गई, दावेदार का सर्वे नहीं कराया गया। इतने दावेदार हैं, पहले जैसी भारतीय जनता पार्टी झाबुआ ज़िले में नहीं रही है। अब झाबुआ ज़िले में पहले 1-2 कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब गांव-गांव फल्ले कार्यकर्ता है और सरकार का काम करने वाले कार्यकर्ता है और जिला अध्यक्ष जी को टिकट दी गई। मैं इसका आला कमान को, भोपाल के नेताओं को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व को, सबको मेरा विरोध दर्ज करवाऊँगा कि मेरे में क्या कमी थी, फील्ड की कमी थी या दावेदारी में कमी थी या मैं आज तक कोई चुनाव हारा हो तो बताए मेरे को। मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ 42 साल की उम्र में और एक भी चुनाव नहीं हारा हूँ और कांग्रेस के गढ़ में चुनाव जीत के आया हूँ। जब कॉलेज का चुनाव जीता तब कांग्रेस का गढ़ था, जनपद जीता तो वो भी कांग्रेस का गढ़ था, जिला पंचायत राणापुर से जीत के आया हूँ। झाबुआ विधानसभा में झाबुआ में गढ़ था, लेकिन आला कमान ने जो गलती करी है उसका खामियाजा कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा। ये गलत निर्णय हुआ, ये निर्णय कार्यकर्ताओं को किसी भी को पूछ लेना है, कार्यकर्ताओं के खिलाफ निर्णय है और कार्यकर्ता उनके खिलाफ है और इसीलिए वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हम तो बाइट दे रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जो टिकट दिया गया है उसको सर्वे, मीडिया का सर्वे, IB CID का सर्वे, सारे सर्वे एक तरफ रख के एक तरफा भुआ भतीजा को टिकट दिया गया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली झाबुआ विधानसभा प्रभावित होगी, इससे जोबड़ भी होगी, इससे थानला भी होगी, इससे पेटलावत भी होगी। सभी सीटों पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, भानु का नहीं है। विधानसभा से भानु भूरिया को टिकट मिला है, उससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा है और भाजपा को कितना नुकसान है? ये तो आप कांग्रेसी से पूछना। कांग्रेस अपने आप में वाह कवर समझ के बैठी है। भानु भूरिया को टिकट मिलते ही उन्होंने कहा है कि हमको वाह कवर मिल गया और मुझे लगता है भाजपा को बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि इसके आगे विक्रांत जो लड़ेगा ना वो अकेला इसको निपटा लेगा, वो अकेला भारी है, प्रदेश अध्यक्ष है। और कांतिलाल भूरिया सारी विधानसभा में घूमेगा तो सब जगह बिगाड़ेगा, वो भी अपने आप में राष्ट्रीय नेता है आदिवासी। हम ये नहीं भूलें, हम ये सोचना नहीं भूले कांतिलाल भूरिया को बोलते आता कि नहीं आता, कि सुनने आता कि नहीं आता, लेकिन अपने आप में स्तर कांग्रेस ने उसको दिया है, इसलिए वो सारे प्रदेश में घूमेगा, सारी आदिवासी सीटें बिगाड़ेगा। और इससे ही जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई थी तो झाबुआ विधानसभा सीट का पहले ही दिग्विजय सिंह ने हारते ही बोल लिया कि मैं CM नहीं बन सकता हूं। ये झाबुआ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, 2003 में जब पवेश सिंह जी विधायक बने तो दिग्विजय सिंह ने आशा छोड़ दी थी। उसके बाद फिर 2013 में भी सरकार हमारी बनी, तब मैं विधायक था और जब बिगड़ी तब मेरी भी टिकट काटी गई थी। इसलिए झाबुआ विधानसभा एक मध्य प्रदेश के लिए अपशकुन है। अगर झाबुआ विधानसभा से भानु भूरिया का टिकट नहीं बदला जाएगा तो उससे ज़िले को कितना नुकसान होगा, उसके विकास में या भाजपा कार्यकर्ताओं में
और भाजपा को कितना नुकसान होगा? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को, कि भानु भूरिया को टिकट देने से पहले ये तो विश्लेषण करते कि भानु भूरिया आज तक कौन सा चुनाव जीता। आज तक पंच का चुनाव नहीं जीता हो, कभी भी चुनाव हारा ही है, चुनाव जीता नहीं है। जरूर उसकी धर्मपत्नी चुनाव जीती है, लेकिन भानु भूरिया पंच का चुनाव नहीं जीता है और ना कोई चुनाव जीता है। इसलिए पूरे ज़िले में तीनों विधानसभा सीट में और जोगड़ भी हमारी लगी हुई है, वहाँ भी नुकसान होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसके 1000 पाप है। मोदी जी की योजना, माननीय शिवराज सिंह जी की योजना को लेकर हम 100 पाप कार्यकर्ता धो सकते हैं, लेकिन 900 पाप इसके नहीं धो सकते। इतने इसके व्यक्तिगत पाप है, इसके परिवार के पाप है। वो जनता अभी तैयारी में है, वो जनता जवाब देने को तैयारी में है। और मुझे लगता है कि जीतू सिंह जी मेड़ा जैसे को हम ढूंढ ढूंढ के चुनाव लड़ाते थे जब मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। ऐसे में भी इतनी बुरी हार नहीं हुई जितनी भानु भूरिया की उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, सारे लोग लगने, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता लगने के बाद भानु भूरिया की जो हार हुई है वो 27,805 वोट से हार हुई। इतनी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की पहले कभी नहीं थी। ऐसी स्थिति में आप आकलन कर सकते हैं कि भानु भूरिया को टिकट देकर झाबुआ जिले की स्थिति बिगड़ी है। और सारों जगह आदिवासी जरूर बोलता नहीं है, लेकिन परिणाम देता है। आदिवासी समझदार हो गया है, व्यक्तिगत व्यवहार पे भी देखता है, आचरण पे भी देखता है। और मेरा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और था, मैं पहले भी 2 बार मेरी टिकटें कटी, तीसरी बार ये हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मेरा भूमिका रही और कदम के कदम से मिलाकर मैंने साथ दिया। लेकिन अब हम कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकते, अब हम बूथ के कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकते। ये स्थिति भानु भूरिया ने जिला अध्यक्ष बनते ही बना दी और टिकट मिलने के बाद भुआ भतीजे ने और बना दी।